तो चलिए यार, आपका स्वागत है यहाँ पर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ फंडामेंटल सीख रहे होंगे, कुछ बेसिक सीख रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आप यार कोई भी लैंग्वेज जब भी सीखते हो तो उसके बेसिक्स पर यार आपका अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उस लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाओगे। अगर आप उसकी जो बेसिक्स है उनको नहीं सीखोगे तो यार आपको आगे आकर दिक्कत होगी। तो ऐसा हम आपके साथ नहीं होने देंगे। चाहे यार आप इंग्लिश भी सीख रहे हो, हिंदी भी सीख रहे हो, है ना, उसके बेसिक्स तो यार आपको आने चाहिए ना। नाउन प्रोनाउन, जैसे कि इंग्लिश के अंदर ही ले लीजिए, ए बी सी डी, ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप यही सीखोगे। तो यार ये सब आपको आने चाहिए, ऐसे अनार ऐसे आम। और ऐसे यार हम जो है जावा के बेसिक्स को आज सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर दे दी है। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और हम वहां पर आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर कर रहे होंगे और आपके साथ इंटरेक्ट कर पा रहे होंगे। तो मिलते हैं यार, आपसे वहां पर भी मिलते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बेसिक सीख लेते हैं जावा के। तो सबसे पहले यार मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पर कैरेक्टर सेट के साथ, और हम इसकी सीधा डेफिनेशन पर ना कूद कर इसके अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, इसको यार हम क्या करेंगे, कंसेप्ट से सीखेंगे कि मतलब क्या है। कि यार मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यार आपको कुछ रटने की यहाँ पर जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम आपको हर एक एक कंसेप्ट यार सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चिंता तो आप बिल्कुल मत कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए और लग जाइए। ठीक है, डेली यार वीडियो आ रही होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डेली तो आए ही आए। ठीक है, डेली नहीं तो दूसरे दिन तो पक्का आ जाएगी। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपका कैरेक्टर सेट क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल के साथ यार शुरुआत करेंगे। एग्जाम्पल नहीं है, सच्चाई है। अब आपको पता होगा कि यार जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वे बाइनरी नंबर्स के साथ खेलते हैं। ठीक है, उनके सिर्फ और सिर्फ यार आपके बाइनरी नंबर्स वाली भाषा ही समझ में आती है। 0 1 0 1 1 0 0 1, कुछ भी यार, ये भाषा है जो वो समझेंगे, इससे अलावा वो कुछ नहीं समझ सकते। ठीक है, जैसे कि यार मैं आपसे तेलुगु में बात करने लगूं और आपसे तेलुगु ना आती हो तो क्या होगा यार, मैं कुछ इस टाइप से कह सकता हूँ कि मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ, है ना। हाँ बिल्कुल यार, तो कुछ ऐसा ही होगा अगर आप कंप्यूटर के साथ इंग्लिश में इंटरेक्ट करोगे। अब आप कहोगे कि यार हम तो इंग्लिश में इंटरेक्ट करते हैं, हम इंग्लिश में ही उसको इनपुट देते हैं, हम आपको जो कंप्यूटर होता है वो हमको आउटपुट भी इंग्लिश में ही देता है। लेकिन समझिए बच्चा, समझिए यहाँ पर होता क्या है। देखिए यार, अब कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी समझ सकता है, जैसे कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी या इंग्लिश समझ सकते हो, तेलुगु नहीं समझ सकते, है ना। हाँ, तो होगा क्या यार, आप एक ट्रांसलेटर ला सकते हो अपने पास। बिल्कुल यार, वो क्या करेगा, जब आप तेलुगु नहीं समझ सकते तो वो तेलुगु को हिंदी में बदल कर आपको दे देगा। तो ऐसे ही यार हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे, जैसे कि यार आपके पास कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा जोकर। ठीक है, मैंने आप यहाँ पर लिख दिया जोकर। अब मुझको क्या करना है यहाँ पर, जोकर यार जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, कंप्यूटर इसको नहीं समझ पाएगा, वो कहेगा कि यार ये क्या बकवास लिख दी मेरे सामने। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप मुझको बताइए कि क्या आप जे को बाइनरी नंबर में बदल सकते हो। क्या जे को आप बाइनरी नंबर में बदल सकते हो? बिल्कुल नहीं यार, आप जे को बाइनरी नंबर के अंदर नहीं बदल सकते। तो हम क्या करेंगे यार, इसको यहाँ पर एक नंबर असाइन करा देंगे। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं यार, स्मॉल ए से शुरू करेंगे और जेड तक जाएंगे और हर एक एक को कुछ पर्टिकुलर नंबर असाइन करा देंगे। ठीक है, जैसे कि यार ए को मैंने 97, फिर बी को 98, और ऐसे ऐसे चलते चलते मैं नंबर असाइन कराता चला गया। अब आप एक बात बताइए मुझको, क्या मैं 97 को बाइनरी नंबर में बदल सकता हूँ? बिल्कुल बदल सकता हूँ यार, मैं 97 को बाइनरी नंबर में बदल सकता हूँ। अगर आपको कन्वर्जन की वीडियो देखनी है तो यार आप देख सकते हो, यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो आप 97 को बाइनरी नंबर में बदल सकते हो, लेकिन आप जे को नहीं बदल पा रहे थे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली आप देख सकते हो, हमने कुछ इस टाइप से कह सकते हैं कि हमने ए का कोई निक नेम रख दिया है। ठीक है, हमने ए का कोई निक नेम रख दिया है कि तेरा नाम 97 भी है। ठीक है, अगर हम कहे कि 97 तो इनडायरेक्टली हम तुझको ही बुला रहे हैं। और हमने क्या किया, फिर 97 को उसके बाइनरी नंबर में बदल डाला। ठीक है, ये उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पर। तो अब यार ये बाइनरी नंबर कंप्यूटर समझ पा रहा होगा, बिल्कुल समझ पा रहा होगा। तो हमने क्या किया यार, जो हमने देखे यहाँ पर, मैं इसको रब कर दिया, जो हमने यहाँ पर ए बी सी और ऐसे यार बहुत सारे कैरेक्टर्स हो गए। अब हो सकता है यार आपसे इंग्लिश आती हो, आपसे हिंदी भी तो आती है, आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो, इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो, चाइनीज में, तेलुगु में, किसी भी भाषा में आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया यार, उन सभी कैरेक्टर्स को इकट्ठा किया। हमने उन सभी कैरेक्टर्स को इकट्ठा किया, उनको एक कोई पर्टिकुलर यार निक नेम दे दिया। ठीक है, वो कोई नंबर होगा।
जैसे कि यार हमने 97, 98, 99, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन सभी नंबर्स को और जो आपके कैरेक्टर्स हैं इनको एक जगह मिला दिया, ठीक है। हमने कह दिया कि यार ए का निकनेम ये, बी का निकनेम ये, सी का निकनेम ये, डी का ये, और ऐसे ही यार सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठा करके इनका एक सेट बना डाला, और उसी सेट को हम कहते हैं कैरेक्टर सेट, ठीक है। आई होप आपके यार ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हमने यार क्या किया, यहाँ पर क्या देखा कि हम जो ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है और कोई कैरेक्टर्स है, हम उनको बाइनरी में नहीं बदल पा रहे हैं, और कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ आपकी बाइनरी समझती है। तो हमने इनको एक निकनेम दे दिया, कोई नंबर दे दिया, और उस नंबर को हम बाइनरी में बदल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यार, यहाँ पर जैसे कि यार ये जोकर है, क्या होगा यार इसको, जैसे कि यार 97 वैल्यू असाइन की गई है, ये 97 यार किसी भी बाइनरी वैल्यू में बदल जाएगा, मतलब जो भी 97 की बाइनरी वैल्यू होगी, ठीक है। फिलहाल हम यार यहाँ पर उसको नहीं निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो ये पूरा जोकर जो होगा, इसका एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा यार। इसका एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तैयार हो गया है। किसकी सहायता से हुआ, वो इस कैरेक्टर सेट की सहायता से हुआ, ठीक है। इस कैरेक्टर सेट की सहायता से हमने उसका एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लिया। अब कंप्यूटर के पास ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन गया, अब हो सकता है यार इसको कुछ आउटपुट भी देना हो हमको, तो मान के चलिए यार इसके पास कोई एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर कोई एक टेक्स्ट है, 0 1 1 0 0 कुछ इस टाइप से यार लिखा हुआ है। अब हमको तो यार बाइनरी समझ नहीं आने वाली है, हमको क्या चाहिए, हमको यार कैरेक्टर्स की फॉर्म में चाहिएगा। तो ये क्या करेगा फिर, यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर सेट है ना, उसके अंदर से उठाएगा और वापस से यार उसकी मैपिंग करा देगा, ठीक है। जैसे कि क्या होगा यार, यहाँ पर वो देखेगा कि 97 किसकी वैल्यू है, ए की है, तो जहां पर भी यार 97 का बाइनरी नंबर होगा उसको वापस ए में बदल देगा, फिर उसको बी में बदल देगा, जो भी यार वो होगा, फिर सी में, ठीक है। तो आई होप यार आपके ये बात समझ में आई होगी। तो अब कैरेक्टर सेट्स भी यार अलग अलग टाइप के होते हैं। इसको यार बाय द वे इस प्रोसेस को हम कैरेक्टर एनकोडिंग कहते हैं। कुछ इस टाइप से कह सकते हो कि यार आपको एक कोड चाहिए होता है किसी भी यार आपको सेंटेंस को तोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे कि यार हो सकता है यार यहाँ पर हमने कोई सेंटेंस लिखा, JOKER, ठीक है। हमने क्या किया यार, इसको हमने एनक्रिप्ट करा दिया, एक टाइप से कह सकते हो आप। मतलब क्या, हमने बाइनरी नंबर में इसको बदल डाला, और फिर यार उस बाइनरी नंबर को वापस इस में बदलने के लिए आपको क्या चाहिएगा, वो कैरेक्टर सेट चाहिएगा, क्योंकि उसी कैरेक्टर सेट के अंदर ही तो लिखा हुआ है कि किस नंबर का कौन सा लेटर के साथ संबंध है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी छेड़खानी हुई ना, जैसे कि यार हमने जब पहले से दूसरे में बदला, तो मान के चलिए एक ही जो मैपिंग की थी हमने वो 67 से की थी, और जब हम उसको वापस बदल रहे हैं तो हमने एक ही मैपिंग 65 से कर दी, तो यार यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी और जो आपका आउटपुट होगा वो गलत होगा, ठीक है। तो आई होप यार आपके कैरेक्टर सेट समझ में आए होगा कि क्या होता है। अब यार अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, एक होता है यार आपका आस्की कैरेक्टर सेट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा यार, 128 कैरेक्टर्स होते हैं, 128 कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे कि यार आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स हो गए, आपके पंचुएशंस हो गए, डॉट, फुल स्टॉप, एक ही बात है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, ABCD, ये सब हो गए, और उनको कोई मैपिंग की गई होगी 95, 96, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो अभी हम आगे देख रहे होंगे, ठीक है। मैं उनको बता दूंगा आपको, यार नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि यार आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी बता दूंगा आगे। बाय द वे स्मॉल a की वैल्यू 97 होगी, ठीक है। तो यार क्या होगा, एक होता है यार आपका आस्की कैरेक्टर सेट। अब लिखा होगा कि जो आस्की कैरेक्टर सेट होता है वो एक 7 बिट का कैरेक्टर सेट होता है, मतलब 7 बिट का एक कोड होता है। इसका मतलब क्या है कि यार जैसे कि अब आपको पता है 1 बाइट यार जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, बिल्कुल होता है यार। एक बिट या तो वो 1 हो सकती है या वो 0 हो सकती है। अब हमने कहा कि एक 7 बिट का कोड होगा, तो आप क्या करिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यार यहाँ पर क्या करके आप कुछ भी वैल्यूज भर दीजिए, 0 1 0 1 1 0 1। इसका मतलब यार यही है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप 18 को यार जो है बाइनरी नंबर में बदलिए। 18 को मान के चलिए हमने किसी कैरेक्टर के साथ मैप करा दिया। अब मैं कहने लगा कि यार 18 को बाइनरी में बदलिए, तो एक बार 18 को हम बाइनरी में बदल ही लेते हैं, चलो। 0 फिर 9 तो 1 4 जा 0 2 0 1 1, ठीक है। तो ये बाइनरी होगी। तो आप इसको यार क्या करिए, यहाँ पर फिट करा दीजिए एक बार।
तो मैं यहाँ पर अगर इसको लिख दूँ तो मतलब क्या है कि यार वो उसका साइज बता रहा है कि कितना साइज हो सकता है किसी भी नंबर का जो आप मैप करा रहे हो किसी कैरेक्टर के साथ। और अगर कोई वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ पर 0 फिट करा दीजिए, ठीक है। लेकिन दिक्कत यार यहाँ पर ये आई, ये काफ़ी फेमस हो चुका था ASCII कैरेक्टर सेट जो था आपका, ठीक है। लेकिन दिक्कत यार यहाँ पर यह आई कि हो सकता है अब कैरेक्टर्स तो देखिए दुनिया भर में कितने मिलेंगे, कितनी लैंग्वेजेस आपको मिलने वाली है। तो यार अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए और ऐसे ही जैसे यार आपको नए कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे ऐसे ही यार आपकी नंबर्स की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है कि यार वो इस 7 बिट के अंदर फिट ना करे, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इस 7 बिट जो आपका कोड है उसके अंदर फिट ना कर पाए। तो फिर हमने क्या किया, इस वाले को थोड़ा एक्सटेंड करा दिया। फिर यार ये 8 बिट का बन गया, ठीक है। मतलब एक और बिट यहाँ पर बढ़ गई। अब एक और बात, वहां पर लिखा होगा कि इसके अंदर 128 कैरेक्टर्स है, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128 कैरेक्टर्स। अब आपको ये कैसे पता लगा, मतलब यार यहाँ पर भी थोड़ा सा लॉजिक है, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो तो एक बार समझ लेते हैं इसको भी। तो मान के चलिए यार मैं यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर के साथ खिला देता हूँ थोड़ा सा। मैं कहता हूँ कि यार आप बताइए मुझको कि 0 से लेकर, और यार आप जो है मतलब आप, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर कितने नंबर्स आप मैक्स टू मैक्स भर सकते हो। मैक्सिमम नंबर बताने यार आप इसके अंदर कितने भर सकते हो। सबसे पहले कहेंगे कि हम 0 भर सकते हैं, फिर आप कहोगे कि 1 भर सकते हैं, फिर 2, फिर ऐसे चलते चलते आप 10 पर आओगे, फिर आप यार 100 पर आओगे, फिर 200 पर, 300 पर, 400, 500। लेकिन यार यहाँ पर मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है, मैक्सिमम नंबर यार यहाँ पर आ सकता है 999। वो किसके बराबर होगा, 10 की पावर 3। ये 3 डिजिट नंबर है, -1। बिल्कुल यार बिल्कुल। और आपने शुरुआत कहाँ से की थी, 0 से शुरू की थी। तो 0 से लेकर 999 तक का आपने यहाँ पर नंबर्स भरे। और ये कितने नंबर्स हो जाएंगे टोटल, अगर आप इनको गिनने बैठो तो ये 1000 हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे यार, क्योंकि 0 से अपने 999 तक गए हो, ठीक है। मतलब 10 की पावर 3 यार इसके अंदर नंबर्स आ सकते हैं। तो ऐसे यार यहाँ पर 2 की पावर 7 नंबर्स आ सकते हैं, 2 की पावर 7। ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। लेकिन यार यहाँ पर 0 से शुरू करोगे आप और 2 की पावर 7 -1 तक जाओगे, ठीक है। क्योंकि यार वहां पर बेस 10 था और ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है तो यहाँ पर बेस आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यार 2 की पावर 7 कितना होता है, 0 से लेकर 2 की पावर 7 -1। 2 की पावर 7 क्या होता है आपका, शायद 128 होता होगा, और -1 करोगे तो 127। 127 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना, और यार 127 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो यार यहाँ पर जो आपका 7 बिट का ये कोड है ना, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। उससे आगे अगर आप फिट करने की कोशिश करोगे तो वो ओवरफ्लो करा जाएगा, ठीक है। वो इसके अंदर फिक्स नहीं बैठ पाएगा। इसलिए यार अब इससे आगे की यार हमको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि यार हमको इससे आगे भी बढ़ना पड़े और कैरेक्टर्स हमको मिल जाए। तो हमने क्या किया यार, इसको एक्सटेंड करा दिया, ये 8 बिट का बन गया। अब 8 बिट का बन गया तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, 2 की पावर 8, ठीक है। अब यार फिर क्या हुआ कि ASCII कैरेक्टर सेट काफी छा गया, लेकिन उसके बाद आता है यार आपका यूनिकोड कैरेक्टर सेट। और यही वाला कैरेक्टर सेट है जो जावा आपका यूज करता है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। जावा यूजेस यूनिकोड कैरेक्टर सेट, बिल्कुल। तो जो आपका यूनिकोड कैरेक्टर सेट है वो 8 बिट से लेकर 32 बिट तक का यूज कर सकता है किसी भी नंबर को स्टोर कराने के लिए, ठीक है। 8 बिट से 32 बिट। अब यार देखिए 2 की पावर यहाँ पर आप 32 करना और देख लेना कि यार कितना नंबर बैठेगा वो, ठीक है। मतलब कितने नंबर तक आप जा सकते हो। और एक और बात, अब जो है आपका यूनिकोड कैरेक्टर सेट है, दुनिया के अंदर मतलब पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग भाषाएं यूज होती है उनके सभी कैरेक्टर्स इसके अंदर एकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है। और बल्कि इसके अंदर है ज्यादातर सभी इसके अंदर कैरेक्टर्स है, किसी भी भाषा के ले लीजिए आप, उसके कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे इस यूनिकोड कैरेक्टर सेट के अंदर। अभी आप कंफ्यूज ज्यादा मत होना, मैं अभी आपको यूनिकोड कैरेक्टर सेट भी दिखाऊंगा। लेकिन एक दिक्कत क्या आपने देखी, यहाँ पर ASCII कैरेक्टर सेट पहले फेमस हो चुका था, बिल्कुल हो चुका था। और मान के चलिए यार किसी ने जोकर लिखा, ठीक है, और उसको ASCII कैरेक्टर सेट की मदद से यार उसमें बदल डाला, ठीक है। किसमें, बाइनरी वैल्यू में ASCII की मदद से उसने बदल डाला, ठीक है। ASCII कैरेक्टर सेट यार, ठीक है, ASCII की मदद से उसने क्या किया, मेरा मतलब ASCII कैरेक्टर सेट यार उसने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में बदल डाला, बदल डाला, ठीक है। अब यार वहां पर उसने कुछ मैपिंग की होगी ASCII कैरेक्टर सेट के अंदर, हो सकता है कि यार स्मॉल a की वैल्यू 97 प्रदान की गई हो उसको, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया में हम तो यूनिकोड कैरेक्टर सेट का यूज करेंगे भाई,
ठीक है, हम पूरी दुनिया में यूनिकोड कैरेक्टर सेट का यूज करेंगे और हम कहने लगे वहां पर कि हम ए की वैल्यू जो है 65 कर देंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर आप इस बाइनरी वाले को इस यूनिकोड की मदद से बदलोगे तो दिक्कत होने वाली है भैया। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी यार आपकी, क्योंकि जहां पर उसको 97 दिखेगा, या मान के चलिए जहां पर उसको 65 दिखेगा ना, वो उसको स्मॉल ए में बदल देगा। लेकिन बदलना कब था, जब उसको 97 का बाइनरी वैल्यू दिखेगी। ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर, और ये काफी बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए क्या किया गया कि जो पहले 2 की पावर 8 कैरेक्टर्स थे ना, जो एक्सटेंडेड वाला आस्की कैरेक्टर सेट था, उसके अंदर 2 की पावर 7 जो पहले आ चुके थे आस्की के अंदर, जो मतलब नॉर्मल वाला था, और फिर उसको यार थोड़ा सा एक्सटेंड करा दिया गया, 2 की पावर 8 कैरेक्टर्स उसके अंदर आने लगे, मतलब 8 बिट का वो कोड बना दिया गया। तो जो ये सारे 2 की पावर 8 कैरेक्टर्स थे, ये सबसे पहले हमने यूनिकोड कैरेक्टर सेट के अंदर फिट करा दिए। ठीक है, ये 2 की पावर 8 कैरेक्टर सेट यूनिकोड कैरेक्टर सेट के अंदर चले गए, और फिर एडिशनली हमने इसके अंदर और कैरेक्टर्स डाल दिए। मतलब क्या है, यूनिकोड कैरेक्टर सेट के अंदर 2 की पावर 8 कैरेक्टर तो एक्सटेंडेड आस्की वाले हैं। ठीक है, प्लस और भी लैंग्वेजेस थी यार जो हम फिट नहीं बैठा पाए थे आस्की कैरेक्टर सेट के अंदर, तो वो हमने और कैरेक्टर्स इसके अंदर डाल दिए, क्योंकि यार ये तो 8 बिट से लेकर 32 बिट तक का स्टोर करा सकता था। तो 2 की पावर 32 कैरेक्टर्स तक का मतलब ये स्टोर करा सकता है, 0 से लेकर 2 की पावर 32-1 नंबर तक का, है ना। बिल्कुल यार, ये कंसेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा। और अकॉर्डिंग टू आस्की वैल्यू जो होगी स्मॉल ए की, वो क्या होती है आपकी 97 होती है। ठीक है, और कैपिटल ए की यार आपकी 65 होती है। और बाकी अभी मैं आपको क्या करता हूँ, आपको विकिपीडिया पर एक आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ एक बार। तो चलिए यार, मैं यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, और आप यहाँ पर एक सेट देख रहे होगे कैरेक्टर्स का। ठीक है, ये यूनिकोड कैरेक्टर सेट है, विकिपीडिया वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और आप यार यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि स्पेस है ना, आपका एक कैरेक्टर होगा, इसको हमने कह दिया कि हमने इसको 32 वैल्यू असाइन करा दी। अब यार देखिए, अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। तो साथ ही साथ उन्होंने उनकी वैल्यू भी दी गई है। मतलब आपको पता होगा, जैसे कि 32 डेसिमल में है तो उसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। अगर आपने नंबर कन्वर्जन की वीडियो यार नहीं देखी तो एक बार आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको 32 को ऑक्टल में बदलना होगा तो आप बदल सकते हो, 32 को आप हेक्साडेसिमल में भी बदल सकते हो, जैसे कि यार आप बाइनरी में बदल सकते हो। ऐसे ही यार ये भी अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यार वो वैल्यू भी दी गई है, और यहाँ पर ये जो 0020 है, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार ये आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो यार इनको याद रखना कि ये क्या है, आपकी हेक्साडेसिमल नंबर वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि यार आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका कैपिटल लेटर ए होगा उसकी वैल्यू उन्होंने 65 असाइन की गई है। तो 65 को बाइनरी में बदला जाएगा, और कंप्यूटर उसके साथ कुछ भी कर सकेगा। ठीक है, उसकी मर्जी, वो उसको समझ पाएगा यार। ठीक है, और वापस से यार इसी सेट की सहायता ली जाएगी जब आपको 65 को वापस से किसी भी कैरेक्टर में बदलना होगा जिसको वो मैप की गई थी। ठीक है, और आप यार इनको याद भी कर सकते हो, जैसे कि कैपिटल ए की जो है 65 है, आस्की वैल्यू है, यूनिकोड वैल्यू भी आप कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि यार यूनिकोड के जो शुरुआत के कैरेक्टर्स है वो आस्की कैरेक्टर सेट से ही उठाए गए हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। कैपिटल जेड की यार आपकी 90 है, एक बार इसको भी यार आप याद कर सकते हो। ठीक है, और स्मॉल ए की यार आपकी 97 है, इसको याद कर लीजिए। और स्मॉल जेड की यार 122 है, इसको याद कर लीजिए। और स्पेस की आपकी 32 है, देख लीजिए। और एक बार आप यार इसको याद कर सकते हो। ठीक है, और हम यार इनको हेक्साडेसिमल कोड की मदद से जावा प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं आपको आखिरी में दिखा रहा हूँ जब हम ब्लूजे विंडो के अंदर जा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए यार आगे पढ़ते हैं। तो चलिए यार, अब हम देखेंगे कि आपके टोकन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो टोकन्स में आपसे कहूँ तो ये सबसे छोटी यूनिट्स होती है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, इंडिविजुअल यूनिट्स होती है सबसे छोटी। और ठीक है, जैसे कि यार मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, मैंने यहाँ पर लिखा एलियन इज अफ्रेड ऑफ जोकर। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखा। अब आप मुझको बताइए यहाँ पर कि एन क्या है आपका, एक अल्फाबेट है। ठीक है, बिल्कुल आप कह सकते हो इसको एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट भी आप इसको कह सकते हो, सबसे छोटी है। अब आप मुझे बताइए कि अल्फाबेट से छोटा और क्या होगा।
अब आप यार ऐसे तो नहीं कहोगे कि इसको n को आधा तोड़ लो, ठीक है। अल्फाबेट से छोटा तो और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब मैं कहने लगूं कि यार आपका एक वर्ड होगा, ठीक है। मैं आपसे कहने लगूं कि यहाँ पर जो ऑफ है आपका एक प्रीपोजिशन है, बिल्कुल यार। मैं यहाँ पर कहने लगूं कि जो फुल स्टॉप है आपका एक पंचुएशन मार्क है, ठीक है। तो अब यार यहाँ पर पंचुएशन मार्क के अलग अलग टाइप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे छोटा क्या होगा यार पंचुएशन मार्क से, ठीक है। प्रीपोजिशन से छोटा क्या होगा, कंजंक्शन से छोटा होगा क्या, उनके बस अलग अलग टाइप्स निकल कर आ जाएंगे। तो हम इनको स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स कह सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल यार। तो ऐसे यार जावा के प्रोग्राम्स के अंदर वहां पर यार आपको जैसे कि यहाँ पर सेंटेंसेस मिलते हैं, वहां पर यार आपको प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स मिलेंगे। तो जो आपका पूरा प्रोग्राम लिखा होगा उसके अंदर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स को ही हम टोकन्स कहेंगे, ठीक है। तो टोकन्स क्या हो गया यार, आपके टोकन्स हो गए आपके स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स, स्मॉलेस्ट, ठीक है। इतने डेफिनेशन यार आपके लिए काफी है। अगर आपको यार लिखने भी पड़ जाए टोकन्स की डेफिनेशन तो आप इतना लिख सकते हो कि दे आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन अ प्रोग्राम, ये टोकन्स होते हैं यार। अब इसके 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, लिटरल्स, सेपरेटर्स और ऑपरेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले यार हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर आइडेंटिफायर्स के साथ कि यार आपके आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो देखिए इसके नाम से यार आपको पता लग रहा होगा, इसको एक बार ध्यान से पढ़िए। आइडेंटिफायर्स मतलब यार वे आपके ये होंगे जो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे किसी चीज को, ठीक है। जैसे कि यार आपने क्या किया यहाँ पर, आपने कहा कि यार मैं इसका नाम यहाँ पर अपने प्रोग्राम के अंदर स्टोर कराने वाला हूँ। जो एक बदसूरत सा प्राणी मेरे सामने खड़ा है ना, ठीक है, मान के चलिए यार ये प्राणी जो बदसूरत सा है काफी, इसका नाम है जोकर, ठीक है। मैं कहने लगा कि जो ये जोकर है ना, मैं इसका नाम यार स्टोर कराना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। फिर मैं कहने लगा कि यार एक खूबसूरत सा प्राणी भी मेरे सामने है और उसका नाम है एलियन, ठीक है। बिल्कुल यार। तो मेरे पास यार यहाँ पर ये 2 नाम हो गए। अब बार बार यार मुझको इनको पहचानने के लिए मुझको इनको कुछ नाम देना होगा। जैसे कि यार मैं यहाँ पर दे सकता हूँ कि ये मेरा नेम 1 है और मैं दूसरे को कह सकता हूँ कि ये मेरा नेम 2 है। तो मैंने इनको यार नाम दे दिया। तो आइडेंटिफायर्स यार उसी में मदद करेगा, ये हमको नाम देने में मदद करता है वेरिएबल्स को, मेथड्स को, ठीक है। मेथड्स के बारे में यार आपने पिछली वीडियो में देखा होगा ना, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की जो वीडियो हमने करी थी। तो एक बार यार आप उसको देख सकते हो, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देखो और मजे करो, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स यार वही होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करे, बिल्कुल यार, ठीक है। नेमिंग में मदद करते हैं आपके क्लासेस के, मेथड्स के, कंस्ट्रक्टर्स के, इन सब के बारे में यार आप आगे चलकर जान रहे होगे। हाँ हो सकता है यार आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी हो रहा हो, लेकिन यार मैंने आपसे वादा किया है वीडियो के एंड तक का आपका हर एक कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा, ठीक है। क्योंकि यार अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख रहे होगे, तो चिंता आप मना बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स यार हो गए आपके। आइडेंटिफायर्स के बाद आते हैं आपके लिटरल्स। क्या? लिटरल्स। मान के चलिए यार जो वो वैल्यूज थी ना आपकी, जो आपने अभी अभी वैल्यूज लिखी थी, सबसे पहली वैल्यू क्या थी यार आपकी, एलियन। एक वैल्यू थी आपकी जोकर, ठीक है। आपकी 2 वैल्यूज थी और मान के चलिए यार आप इनकी उम्र भी स्टोर करा लेते हो, ठीक है। जैसे कि यार आप कह देते हो कि एलियन की उम्र है 5 साल और जोकर की उम्र है 4 साल, ठीक है। आप कुछ स्टेप से मान सकते हो। तो ये क्या है आपकी यार, ये वैल्यूज ही तो है और इन वैल्यूज को हम लिटरल्स कहते हैं। जो आपकी ये वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज को ही हम लिटरल्स कहते हैं। तो वे वैल्यूज यार जो आप वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराने वाले हो, उन्हीं को हम लिटरल्स कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं इनके बारे में भी आप थोड़ा सा आगे चलकर जान रहे होगे। फिलहाल कुछ इस टाइप से समझ लीजिए कि यार ये वैल्यूज के तरह, वैल्यूज के लिए कंटेनर होते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप फिलहाल के लिए समझ सकते हो। तो ये जो वैल्यूज है ना, यही लिटरल्स है आपकी, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। इनकी डेफिनेशन में ज्यादा अंदर मत जाइए ना यार, ठीक है। डेफिनेशन यार इनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लिख देते हैं, लेकिन कहने का इनका यही मतलब है कि जो ये वैल्यूज है ना आपकी, जो आप वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा रहे होगे, इन्हीं को हम लिटरल्स कहते हैं। अब यार ये अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है यार आपका न्यूमरिक लिटरल। अब न्यूमरिक लिटरल भी यार 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले यार आपका एक होता है रियल और दूसरे वाले होते हैं यार आपके डेसिमल वाले। अब यार इनके तो नाम से ही पता लग रहे हैं, जो रियल वाले न्यूमरिक लिटरल्स हो गए वो कौन से होने वाले हैं, जिनके अंदर होल नंबर्स हो गए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हो गए इनके अंदर सिर्फ, ठीक है। कोई डेसिमल वाले नंबर्स नहीं होंगे, जैसे कि यार +1 to 5 हो सकता है,
-1 to 5 हो सकता है, लेकिन -1 to 5.5 नहीं हो सकता ना, +1 to 5.5 हो सकता। मतलब इनके अंदर पूरी होल वैल्यूज होने वाली हैं। गलती से मैंने पहले अभी होल नंबर्स कह दिया था, मुझको होल वैल्यूज कहना चाहिए, है ना। होल नंबर्स तो यार जीरो से हो जाएंगे, या फिर मैं कहूंगा कि यार पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, या फिर होल वैल्यूज कह सकते हो आप, ठीक है, जिनके अंदर कोई डेसिमल नंबर ना हो। और डेसिमल वाले यार इनको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ये कौन से होते हैं, जिनके अंदर यार आपके पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि 25.5 -15.5, ये आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। अब एक और बात यार यहाँ पर इसी के बारे में बात करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़कर। देखिए यार, जो ये आपका होता है ना, जिस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर अभी लिखा था 25.5, इसको हम कहते हैं यार आपकी ये फ्रैक्शनल फॉर्म होती है। क्या होती है आपकी? एक फ्रैक्शनल फॉर्म होती है। लेकिन एक और फॉर्म होती है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए मैं इसका फॉर्मेट आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 25.5 E4। अब आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे एक बार देखिए। आपको सबसे पहले ये लिखना है जो ई से लेफ्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। जो ई से लेफ्ट साइड में लिखा है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और जो ई से राइट साइड में लिखा है इसको हम कहते हैं मेंटीसा, ठीक है। तो आपको 25.5 लिखना होगा जो ई से पहले है। अब ई की जगह पर आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई 10 लिख देना है, और जो ई के आगे है उसको आपको पावर में चढ़ा देना है, ठीक है। तो ये होती है यार आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि यार मैं कहूँ आपसे 26.32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 32 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 26.32 ई 32, ठीक है। कुछ इस टाइप से यार आपको इसको लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि ई के सामने यहाँ पर कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। नेगेटिव यार अलाउड नहीं है। मतलब आप कुछ इस टाइप से नहीं लिख सकते 25.e-4। ये बात यार आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो कि यार यहाँ पर ई के सामने कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ठीक है। कोई पॉइंट वाली वैल्यूज भी नहीं होगी। जैसे यार आप ई के सामने यहाँ पर लिखने लगे 4.2, नहीं चलेगा यार, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये गलती मत करना। अब यार हमने पढ़ लिया है न्यूमरिक लिटरल्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे नॉन न्यूमरिक लिटरल्स के बारे में। अब जो आपके नॉन न्यूमरिक लिटरल्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले यार आपके कैरेक्टर लिटरल्स, और दूसरे होते हैं आपके स्ट्रिंग लिटरल्स। तो कैरेक्टर लिटरल्स क्या होते हैं यार, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर वैल्यूज स्टोर होती है। अब कैरेक्टर लिटरल्स, लिटरल्स क्या होती है आपकी? वैल्यूज, है ना। लिटरल्स आपकी वैल्यूज होती है, मतलब कैरेक्टर वाली वैल्यूज। तो जैसे कि यार आपने एक कैरेक्टर लिखा, आप एक कैरेक्टर लिख कर दिखाइए मुझको। अब ए एक कैरेक्टर है, कोमा आपका एक कैरेक्टर है, बिल्कुल यार, एक्सक्लेमेशन मार्क आपका एक कैरेक्टर है, जीरो आपका एक कैरेक्टर है, जेड आपका एक कैरेक्टर है, और क्या कैपिटल ए आपका एक कैरेक्टर है। बस यार एक और कंडीशन है यहाँ पर, इनको आप सिंगल कोट के अंदर एनक्लोज कर रहे होगे, ठीक है। तो मतलब यार वे सिंगल कैरेक्टर्स हो गए जो सिंगल कोट्स के अंदर एनक्लोज करा दिए जाएंगे, ठीक है। यही आपके कैरेक्टर लिटरल्स होते हैं। अब उसके बाद होते हैं यार आपके स्ट्रिंग लिटरल्स। अब जरूरी तो नहीं यार आपको वैल्यूज जो स्टोर कराने वाले हो, ठीक है। लिटरल्स क्या होती है? वैल्यूज, और वैल्यूज आप अपने प्रोग्राम के अंदर स्टोर कराओगे, और फालतू में आप उनको स्टोर नहीं करा रहे होगे। आपको कुछ जरूरत होगी उनकी तभी तो स्टोर कराओगे। तो अब हो सकता है यार आपको नाम स्टोर कराना पड़ जाए। तो कैरेक्टर लिटरल से तो यार आपको दिख रहा होगा यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला है? क्योंकि यार ये सिंगल कैरेक्टर वैल्यूज स्टोर करा रहे हैं। तो अगर आपको यार लंबा नाम स्टोर कराना है, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर वाला, तो आपको यार कुछ ऐसे लिखना होगा। मान के चलिए मैं यहाँ पर लिखा जोकर, तो आपको क्या करना होगा, इसके अराउंड डबल कोट्स लगा देने होंगे, ठीक है। ये आपका एक स्ट्रिंग लिटरल हो जाएगा, मतलब एक स्ट्रिंग की वैल्यू जिसके अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टर होने वाले हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा हो सकता है यार एक कैरेक्टर हो, ये भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा यार, बिल्कुल चलेगा। तो ये आपके होते हैं नॉन न्यूमेरिक लिटरल्स। अब यार तीसरे टाइप के लिटरल्स होते हैं बुलियन लिटरल्स। अब मान के चलिए यार आपको हाँ या नावे में जो है जवाब स्टोर कराना है। मान के चलिए आप प्रोग्राम लिख रहे हो और वहां पर आपने पता लगाया कि जो हमारा यूजर है क्या वो मेल है, तो हम या तो मान के चलिए यार, या फिर कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। हमने यार जो है प्रोग्राम के अंदर स्टोर कराना है कि क्या हमारे यूजर ने बिल पे कर दिया है या नहीं करा है। तो या तो उसने यार कर दिया होगा यस, या फिर उसने नहीं किया होगा नो। यस नो, तुझको भी रिफिल पियानी पड़ेगी यार। तो यस या नो, ठीक है। अब यार आप इसको स्ट्रिंग के अंदर तो ऐसे स्टोर नहीं करा रहे होगे कि हाँ यार उसने
स्टोर करा दिया है? नहीं यार, उसने स्टोर नहीं कराया है। आप कुछ इस टाइप से स्टोर बिल्कुल नहीं करा रहे होगे, ठीक है। तो वहीं पर यार आपके आते हैं बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं यार? ये आपके या तो ट्रू होते हैं या ये फॉल्स होते हैं, ठीक है। दो वैल्यूज ये आपको प्रदान करा देते हैं, ट्रू या फॉल्स। ये क्या करेंगे यार, इन वैल्यूज को आप वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराइए, ठीक है। ट्रू का मतलब हाँ, फॉल्स का मतलब ना, ठीक है। ये होते हैं आपके बुलियन लिटरल्स। फोर्थ टाइप का आपका लिटरल होता है, यानी कि फोर्थ टाइप की वैल्यू जो होती है आपकी यार नल लिटरल होती है, ठीक है। नल लिटरल यानी कि यार आपका कुछ नहीं, एक टाइप से आप कह सकते हो इसको, एक एम्प्टी वैल्यू भी कह सकते हो। तो यार ये होते हैं आपके चार टाइप के लिटरल्स। लिटरल्स के बाद यार आपके आते हैं सेपरेटर्स, ठीक है। मतलब जो आपका अगला टोकन आता है वो क्या है? आपका सेपरेटर्स, या फिर आप इनको कहते हो पंचुएटर्स, ठीक है। जैसे कि यार पंचुएटर्स, स्पेलिंग देख लेना यार आपकी सही है या नहीं। इसके अंदर मैं कुछ ज्यादा डीप में जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि यार आपको डायरेक्टली समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कि यार मैं यहाँ पर एक इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम्पल लूँ, मैंने लिखा यहाँ पर दिस इज अ कैट, ठीक है। मैंने कुछ इस टाइप से लिखा। इस बार यार मैंने सेंटेंस के अंदर जोकर को नहीं लिया, उसको थोड़ी शांति मिली होगी, है ना, बिल्कुल मिली होगी यार, क्योंकि उसको इस बार यहाँ पर नहीं आना पड़ा। तो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर दिस इज अ कैट, तो फुल स्टॉप क्या है यार आपका? ये एक पंचुएटर आप इसको कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। जैसे कि यार मैं यहाँ पर लिखा कैट कोमा डॉग इज गोइंग, ठीक है। ऐसा शायद पॉसिबल ना हो, जाएंगे तो फिर वापस इनमें से एक ना लौट कर आए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यार कुछ नहीं कहूंगा, कैट कोमा डॉग इज गोइंग। अब इनमें से कौन सा लौट कर आए, या हो सकता है यार दोनों लौट कर आ जाए। मैं यहाँ पर कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स का यूज नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो सकता है यार कोई बिल्ली के अंदर विल पावर ज्यादा हो, तो हम यार उसको ऐसे जज तो नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते यार। तो यहाँ पर ये जो कोमा है आपका, वो क्या है? आपका एक सेपरेटर है, या पंचुएटर कह सकते हो। तो सेपरेटर और पंचुएटर्स यार क्या होते हैं आपके? जैसे कि यहाँ पर ये आपके वर्ड्स को ग्रुप कर रहे हैं, सेंटेंसेस को ग्रुप कर रहे हैं। ऐसे यार आपके प्रोग्रामिंग जो स्टेटमेंट्स हो गए, उनको ग्रुप करने में मदद करेंगे आपके सेपरेटर्स या पंचुएटर्स। अब यार ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि एक होता है सेमी कोलन। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, शॉर्ट फॉर्म में मैंने ऐसे लिख दिया, और मैं यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर मतलब ये क्या करता है? प्रिंट कराता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की एक बार वीडियो नहीं देखी, तो यार एक बार जाकर देख लीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो SOPLN मैं यहाँ पर प्रिंट करा दिया एलियन, ठीक है। एलियन मैंने प्रिंट करा दिया। फिर मैंने यार यहाँ पर क्या किया, एक सेमी कोलन लगाया। तो सेमी कोलन आपका क्या, यहाँ पर इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है यार? सेंटेंसेस को अलग अलग कर देता है। सेंटेंसेस मतलब मेरा यहाँ पर स्टेटमेंट्स, जो आपके प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स है। जैसे कि यार मैंने इसके बाद में फिर से एक और स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने जोकर को प्रिंट करा दिया, और मैंने एक और सेमी कोलन लगाया। तो यार ये आपके दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज अ कैट, या हाँ चलो दिस इज अ कैट, कैट इज गोइंग, या हमने लिख दिया इट इज गोइंग, ठीक है। हमने कुछ इस टाइप से लिख दिया। तो फुल स्टॉप क्या कर रहा है यार? ये अलग कर रहा है दो सेंटेंसेस को। इसी टाइप से यहाँ पर सेमी कोलन भी इन दो स्टेटमेंट्स को अलग कर रहा है। तो यार इनके बेसिक यूजेस यहाँ पर दिए गए होंगे। जैसे कि यार उसके बाद आता है आपके कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। फिर यार आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आते हैं, ठीक है। और क्या आता है? डॉट भी आता है यहाँ पर, पीरियड इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के सेपरेटर्स होते हैं, ये ग्रुप करने में मदद करते हैं आपके प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को। अब यार यहाँ पर यूज लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर इसका हम क्या यूज करेंगे? जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, एरे को डिक्लेयर करने में हम यार इनका यूज करते हैं। लेकिन अभी आपको नहीं पता कि एरे क्या होते हैं, तो इनका हम यूजेस यार समझते हुए चलेंगे जैसे ही हम आगे चलते हैं। और कर्ली ब्रेसेस और डॉट का तो मैं अभी बता दूंगा आपको, जब हम यहाँ पर अपने पीसी के अंदर जा रहे होंगे, ठीक है। वैसे अंदर नहीं जा रहे होंगे, जब हम अपनी स्क्रीन पर जा रहे होंगे, ठीक है, तब इनका यूजेस एक बार देख लेंगे। फिलहाल मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। सेपरेटर्स और पंचुएटर्स के बाद यार आपके आते हैं ऑपरेटर्स। अब यार जो आपका अगला टाइप का टोकन होता है वो होता है ऑपरेटर्स, ठीक है। ये पांचवें टाइप का है, ठीक है, फिफ्थ है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं यार? ये आपके ऑपरेशन करने में मदद कर रहे होंगे, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, यही प्लस माइनस, जोड़ घटा मतलब, ठीक है, गुणा भाग, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, मेरा मतलब। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप चले जाइए यार, यहाँ से चले जाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है। तो यार यही, और हो सकता है यार कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद कर रहे हो, ठीक है। अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो यार आपका काम ही क्या है, ठीक है। प्रोग्रामिंग का फायदा ही क्या होगा आपका? कैलकुलेशन तो यार बेसिक सी चीज है जो आपको वहां पर करनी
चाहिए, है ना। मतलब यार वो कैपेबल होना चाहिए इतना, ठीक है। काफ़ी बेसिक है। जैसे कि यार हमने कहा कि यूज़र से कि आप बताइए आपको कितनी टॉफ़ीज़ लेनी है, उसने कहा कि यार 10। हमने कहा कि यार 5 रुपये की एक टॉफ़ी है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे 10 × 5, ठीक है। तो जो ये मल्टीप्लाई है इसने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया और यही आपका ऑपरेटर है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के ऑपरेटर होते हैं अब यार, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तक ही सीमित मत रहना। कुछ यार आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है। और भी होते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ठीक है, जोर ऑपरेटर, ठीक है। अलग अलग टाइप के यार आपके ऑपरेटर्स होते हैं और इनको हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर यार इनका इंट्रो है सिर्फ, क्या इनका सिर्फ और सिर्फ आपका इंट्रो है। तो आई होप यार आपके ऑपरेटर्स भी समझ में आ गए होंगे कि क्या होता है। ये सब यार आपके खुद समझने की चीज़ है, लेकिन समझा दी, चलो क्या याद रखोगे आप भी, कुछ याद मत रखना यार, आपके बस समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि क्या हमको पढ़ना है।